हेलो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर डे लेटेस्ट करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं सफलता दिलाने में। तो साथियों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को डेली वॉच करना चाहते हो, पर डे देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत करना। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथियों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये हमारे 9 नवंबर 2023 इसके ही हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो हमारा साथियों पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों 8 नवंबर को हमने विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया है, तो ये हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अब विश्व रेडियोग्राफी दिवस की हम विस्तार में बात करते हैं। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की तरफ से की गई थी। इसके बाद से हर साल वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे दिवस हमने मनाया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। तो साथियों हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला हमारा राज्य बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो साथियों G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई हमारी जापान में। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों G7 की हम विस्तार में बात कर लेते हैं। G7 आखिरी में है क्या? तो G7 दुनिया के सबसे अधिक उन्नत और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, जिसमें जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस आदि शामिल हैं। इन देशों के समूह को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन देशों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है? तो साथियों हितेश कुमार जी को भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अपने देश भारत का नया महासर्वेक्षण हितेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो साथियों नोवाक जोकोविच जी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठवें प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो साथियों भारत का पहला बंदरगाह बना है हमारा मुद्रा पोर्ट। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अपने देश भारत का पहला बंदरगाह मुद्रा पोर्ट बना है। साथियों ये कहाँ पर है इसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मुद्रा पोर्ट कहाँ है? मुद्रा बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ जिले के मुद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो साथियों हमारे तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की हम अब विस्तार में बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन को जलीय पशु के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? गंगा डॉल्फिन को जलीय पशु भी घोषित किया गया है। ठीक है साथियों,
ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यह जहाँ पाई जाती है ना, वहाँ पानी की शुद्धता बनी रहती है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है? तो साथियों अपने देश भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे अब 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में किसने गुजरात के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो साथियों ऑप्शन में दिए हैं आपको पीयूष गोयल, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गुजरात के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है हमारे निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के क्लुचेप्स्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रूस। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूस के क्लुचेप्स्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अब 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो साथियों 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुने गए हमारे क्रिस्टोफर डिसूजा जी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। एग्जाम में अगर आप लोगों को पूछा जाए कि किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के रूप में चुना गया है, तो आपको कौन सा करेक्ट आंसर लगाना है? आपको क्रिस्टोफर डिसूजा। ऑप्शन नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 12वां प्रश्न। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों वनडे विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हमारे ग्लेन मैक्सवेल जी। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? हमारे रहने वाले हैं जी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्लेन मैक्सवेल जी। चलिए बढ़ते हैं अब 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 13वां प्रश्न। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? तो साथियों अपना देश कर्मचारियों के लिए दूसरा देश सबसे अच्छा बना है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि अपना देश कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश बना है, ठीक है। और पहला कौन सा देश था? तुर्की। पहले नंबर पे हमारा तुर्की था, ठीक है साथियों। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि कर्मचारियों के लिए सबसे खराब देश कौन सा बना है। आप लोगों को सुनने में बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, बताना आपको पड़ेगा। तो सबसे बुरा देश है हमारा जापान, ठीक है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। सुशील चंद्रा को जो कि नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, डाबर ने नियुक्त किया गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेश लिमिटेड के भारत ऑर्गेनाइजेश ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना अमित शाह। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स फॉर यू वॉचिंग कहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारी पूरी की पूरी वीडियो वॉच करी है कि आपका एक भी प्रश्न जो कि एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता, मैं आपको ये गारंटी ले सकता हूँ साथियों, अगर आप लोग हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो को वॉच करते हैं तो, ठीक है साथियों। तो साथियों आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करें। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।